Hello friends, how are you? How are your studies going on? मैथमेटिक्स ओलंपियाड की कैसी चल रही तैयारी? So today I am presenting you 21st lesson. This is all your support. I am able to do this. 20 lessons I have already delivered. This is 21st one. So it was also previous year mathematics Olympiad question. It will warm up your skill. You will become expertise in this Olympiad complex tricky questions. तो कुछ और करते हैं आज, इससे आपका स्किल बढ़ेगा और एक प्रैक्टिस भी होगी आपकी. You must like, share and subscribe my channel. It will motivate me. Huh? Then only I can give you more and more inputs. Hmm. तो let us see this Olympiad question का क्या है. In the given figure, not drawn to scale, AEDF is a cyclic quadrilateral. The values of x and y respectively are 79 degree, 47 degree, 89 degree, 37 degree, 89 डिग्री 47 डिग्री और 79 डिग्री 37 डिग्री. कौन सा है इसमें बताना है. तो आप इस सर्किल को देखें. ठीक है, सर्किल में ए ई डी एफ. व्हाट इज दैट ए ई डी एफ? ए ई डी एफ. हम्म. तो इसमें आप क्या जानते हो? व्हाट इज द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? व्हाट इज प्रॉपर्टी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल? क्या है इसका? कि आमने सामने का जो है ना, ऑपोजिट एंगल्स, इफ यू ऐड देम इट विल बी 180 डिग्री. यू नो दिस. देखो ये सर्किल है. अब इसमें अगर कोई क्वाड्रिलेटरल आप बनाते हो तो दिस इज साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल. तो ये जो आमने सामने का एंगल है ना, ये 180 डिग्री होगा. ये वाला, इन दोनों को अगर जोड़ते हो तो ये दोनों भी ऐड करोगे तो 180 डिग्री होगा. तो दिस इज द थिंग. तो लेट अस सी फर्स्ट इन द ट्रायंगल ए बी ई. ए बी ई जो हमें मिल सकता है पहले वो निकालते हैं. एंगल ई ए बी दिया हुआ है 54 डिग्री. एंगल ई ए बी प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल ए बी ई प्लस एंगल बी ई ए. एंगल बी ई ए कितना होगा बताओ? हाउ मच? ऑल दिस थ्री एंगल्स आई हैव एडेड and this one. What will be the value of these three angles sum? It will be 180 डिग्री. ये तो बेसिक प्रॉपर्टी है किसी भी ट्रायंगल का. एंगल ई ए बी दिया हुआ है कितना? 54 प्लस ए बी ई. ए बी कितना है? 35 प्लस एंगल बी ई ए, ये नहीं मालूम है तो ये निकाल लेंगे हम. बी ई ए इज इक्वल टू 180. ठीक है. तो आप देखोगे इससे कितना आएगा. एंगल बी ई ए इज इक्वल टू 180 माइनस, इन दोनों को जोड़े तो कितना? 89. 89 डिग्री. सो इट इज इक्वल टू हाउ मच? 91. ठीक है. तो आपको ये एंगल मालूम हो गया. व्हाट इज दैट? दिस इज नथिंग बट 91 डिग्री. ये एंगल 91 डिग्री हो गया. और अब क्या है? हमें निकालना कौन सा? एक्स और वाई. तो पहले तो देखो कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल में, इन साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल ए एफ डी ई, ए एफ डी ई क्या होगा? एंगल एफ, एफ मीन्स ए एफ डी प्लस एंगल ई इज इक्वल टू 180 डिग्री. एफ कितना है? एक्स है, एक्स निकालना है. और एंगल ई कितना है? 91 है.
ये हो गया ए 180 डिग्री। तो x इज इक्वल टू 180 माइनस 91 इज इक्वल टू 89 डिग्री। तो आपको निकल गया x। अब y निकालना है, तो फिर क्या करेंगे, इन ट्रायंगल ए सी एफ, ए सी एफ, फिर प्रॉपर्टी ऑफ ट्रायंगल क्या है, एंगल एफ ए सी प्लस एंगल ए एफ सी, ए एफ सी प्लस एंगल एफ सी एफ सी ए इज इक्वल टू 180 डिग्री, है ना। अब एंगल एफ ए सी कितना है, दिया है ऑलरेडी 54 प्लस ए एफ सी, ए एफ सी इज व्हाट, एक्स, एक्स इज इक्वल टू 89, अभी निकाला आपने। और एंगल एफ सी ए इज वाई, दैट यू हैव टू फाइंड आउट, 180 डिग्री। सो सो नाउ y is equal to what, 180 माइनस 54 प्लस 89 कितना होगा, अगर 90 में 54 को जोड़ गए तो कितना होगा, 144, इसका 143 हो गया। तो 143 180 में माइनस करोगे तो क्या होगा, 37 डिग्री। दिस इज आंसर एंड दिस इज आल्सो आंसर। सो 89 and 37, which option it is, B. Okay, got it, very simple. Another question. Two coins are tossed 1000 times and the outcomes are recorded as given below. अब देखो दिया है नंबर ऑफ टेल्स जीरो, मतलब एक भी नहीं आया, दो बार टॉस करते हैं ना, तो दोनों बार हेड आया, इसका मतलब जीरो टेल्स मतलब दोनों हेड। फ्रीक्वेंसी 320, आउट ऑफ 1000 टाइम्स 320 टाइम्स it has come no head. One time it has come 352 times. 352 times it has come one tail. Then both tails 328 times. So based on this information, the probability of getting at least one head is A 84 by 125, B 17 by 25, C 81 by 125, D 44 by 125. It is very simple. ज़्यादा इसमें दिमाग नहीं लगाने का है। इसको आप चेंज कर दो, नंबर ऑफ टेल्स से क्या करो, नंबर ऑफ हेड्स में ले आओ, क्या होगा। ऐसे अगर डायग्राम आप बनाते हो, उसी को कन्वर्ट कर दिया मैंने। कैसे किया भाई, ये नंबर ऑफ हेड्स लिख दो यहाँ पे, यहाँ 0 1 2, और ये फ्रीक्वेंसी। तो जब जीरो टेल्स है, यानी कि दोनों हेड है, तो कितना है 320, ये 320 हो गया। जब वन टेल है यानी वन हेड भी है, तो 352, 352। और जब दो टेल्स हैं, तो इसका मतलब जीरो हेड है, तो वो कितना है 328। तो हमें कब मिलेगा सिंगल हेड, आइदर इन दिस सिचुएशन और इन दिस सिचुएशन। तो जब और हम लगाते हैं ना, और दिस सिचुएशन और दिस सिचुएशन, देन यू हैव टू ऐड इट, है ना। और एंड अगर लगाएंगे, दोनों सिचुएशन चाहिए तो मल्टीप्लाई करते हैं, ये और है या ये हो चाहे ये हो। तो व्हाट यू डू, जस्ट ऐड इट, 350 टू द नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम, ये हो गया 352 प्लस 320। दोनों केस में आपको कम से कम एक हेड आता है, तो ये हो गया आपको 672। एंड टोटल इवेंट्स कितने हैं, टोटल आउटकम 1000। तो प्रोबेबिलिटी क्या होगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ एटलीस्ट वन हेड, हम्म, तो ये क्या होगा, 672
डिवाइडेड बाय 1000। और ये तुमको चला जाएगा अगर तुम 8 से डिवाइड करो तो ये हो जाएगा 125, और ये हो जाएगा 84। सो दिस इज इक्वल टू 84 डिवाइडेड बाई 125। तो 84/125 कौन सा है? यू आर सेइंग हियर इन ए ना? So this is this one. So how was this? In this just trick was there. थोड़ा सा दिमाग लगाना है, थोड़ा सा एक्सपीरियंस होना चाहिए ना, स्किल होगा तुम्हें, इमिडिएटली आपको याद आ जाएगा। और नहीं तो फिर दिमाग लगाते रहो, कुछ नहीं होने वाला। यू हैव टू डू प्रैक्टिस, नो शॉर्टकट टू प्रैक्टिस, है ना? मेहनत तो करनी पड़ेगी। थैंक यू वेरी मच फॉर योर पेशेंस। वंस अगेन आई विल कम विथ न्यू टॉपिक, न्यू क्वेश्चन, चैलेंजिंग क्वेश्चन फॉर यू। थैंक यू।